सब लोग हाल है, दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए स्टेशन के क्रम से तथा और एक ही समय पर चलना प्रारंभ, एक दूसरे के मिलने के क्रम से 4 घंटा 48 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचने का जन्म बिंदु के मिलने के बाद क्रम से तक और तक बी तक पहुंचने में क्रम कितना समय लेती है? 4 घंटा। ए तक पहुंचने तो कल पूरा डिस्कशन कर चुके थे, रूल्स याद होगा आपको, पर दिखा देता हूँ। समझाया था, बार बोल के कराया था मैंने, पर उसको जरा देख लीजिए। ए तथा बी दो स्पीड है, एक्स और वाई स्थान है। इससे ए ट्रेन चलती है, बी ट्रेन चलती है, मिलने के बाद ये 100 मिनट लेती है, वो तो हर मिनट याद है मैंने बताया था, जब यहाँ से यहाँ तक चली होगी और यहाँ से यहाँ तक चली होगी तो आधे समय के बाद मिलेगी, तो का जो निकालेंगे वो क्या निकलेगा, ये दूरी क्या निकलेगा। अब मिलने के बाद यहाँ तक चला है, वाली जो ट्रेन है वो 100 मिनट लेती है, तो दूरी हो जाएगी इंटू टाइम। और जो ए वाली ट्रेन है ए, वो एक ही स्पीड से 100 मिनट लेती है। फिर आपने ये दूरी निकाली थी 80 बराबर बी इंटू 100, क्योंकि जितनी है दूरी के बाद इसने तय की होगी। बीटी दूरी है मिलने के स्थान से लेकर तक, इतनी दूरी पहले तय की होगी, उतनी दूरी इसके ट्रेन ने मिलने के बाद तय की। ओके, कंसेप्ट डेवलप हुआ था और लास्ट में आपके समझ में आया था कि अंडर रूट में एस ए और एस बी बराबर होता है कि मिलने के बाद बी ने कितना समय लिया और ने कितना समय लिया। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर बेस क्वेश्चन है, पढ़ा था। तो अंडर रूट में से एस बी मान निकालेंगे, ऐसे एस बी का मान क्या होता है अंडर रूट में, हाँ तक पहुंचने में किया गया कितना समय लेती है, घंटा। टाइम पूरा मिनट में हो या घंटे में हो तो कन्वर्ट कर 4 घंटा 40 मिनट। 8 से भाग इसलिए दिया है क्योंकि हमें टाइम में दिया है, और 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा से कम दिया। ओके, 12 से काट लीजिए, 12 से काटिए, 12 पंजे क्या होता है वो पार्टी में क्या आता है, जाता है बार में 12 चौक जो होगा 3 त्रिक 9 और 1 10 बटे 5 चौक 30 और 4। यहाँ तक कोई समस्या हो रही है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले काट लीजिए, कट रहा है तो ये कट रहा है 2 से 5 बार, कट रहा है 2 से हम इस 7 तिया 12 चौक, सॉरी 12 तिया
का कितना होता है, का कितना होता है, क्या हट जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? ये की स्पीड हो गई, ये किसकी स्पीड हो गई, देखिए ए का मान की स्पीड दी है इसमें, तो दी है ना एक्स चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर, ये भी स्थान है और एक्स वाई प्लेन है। ये एक ही जगह आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, पर चाल दी है आपके पास एक्स की चाल, 5 बराबर किसके, 5 के, बराबर क्या के होगा 9 के, तो बराबर 9 के, तो ये भी 9 गुना हो जाएगा, बराबर क्या के हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। स्पीड कितनी हो गई, 54 किलोमीटर, आपने क्यों नहीं कर पाया फिर? हमें आपको ठीक से समझानी, या आप घर जाने की जल्दी थी, या टाइम छोड़ दो 5 मिनट पहले ही, क्यों, कोई बात तो नहीं थी, लेकिन अब आगे नहीं होनी, समझिए, और बार बार ध्यान दीजिए, और कई बार कह चुका हूँ, गणित को भारी भरकम मत बनाओ। कंपटीशन की लाइन में 4 सब्जेक्टों में से सबसे सरल सब्जेक्ट है गणित। गणित में आप 99%, 100%, 98% मार्किंग नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब का नहीं है, आपके नंबर यही दिलाएगा, ये तो रीजनिंग आपके ही नंबर दिलाते हैं, इसी की वजह से बच्चा फेल होता है। आपने सीखने में आनाकानी कर दी, फिर आप सोच लीजिए आपके साथ क्या होने वाला है। ये देखिए, दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रम से किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, के पीछे से आ रही रेलगाड़ी, के पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रम से कितने 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है, इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात। सरल प्रश्न है। दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, किलोमीटर किलोमीटर सबसे पहले क्या घटना हो रही है उनके साथ कि एक ट्रेन आ रही है, उसी ऐसे ही जैसे वो जा रहे हैं वैसे एक ट्रेन निकल रही है, तो उन्होंने देखा कि एक ट्रेन उनको 6 सेकंड में पार कर गई, तब एक ट्रेन को 10 सेकंड में, ट्रेन सेम है, तो ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, तो लास्ट क्लास हो सकता है, ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो किसको पार कर रही है, ट्रेन अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो किसको पार कर रही है, बिंदु को पार कर रही है, और बिंदु को पार कर रही है, पॉइंट को पार कर रही है, तो उसको लेते नहीं है। तो ये देखिए इधर क्या कि, तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड दी है आपके पास, स्पीड मान लीजिए, क्या मान लें बोलिए, एक्स प्रतिशत,
ट्रेन की लेंथ क्या होगी, बाई के समय से। चलिए सेकंड, और से पहले ट्रेन ने अपने आप को पार किया होगा, अपने आप को पार किया होगा की दिशा में व्यक्ति भाग रहा, जिस दिशा में ट्रेन चली, स्पीड माइनस हो जाएगी। तो 5/18, ट्रेन की लंबाई बाई, अपने आप को पार करने में कितना समय लेती है पहली बार में, 9। यही ट्रेन अपने आप को पार करने में व्यक्ति की स्पीड है 6, 5/18 करना पड़ेगा अपने आप को पारने में। रेलगाड़ी की चाल आप चाल भी ज्ञात कर सकते हो और आप इसकी क्या ज्ञात कर सकते हो, बाई भी ज्ञात कर सकते हो। आप दोनों ने कैसे निकालोगे, बाई का मान निकाल लीजिए, यहां से यहां रख दीजिए, कम अब बाई बराबर क्या आ गया, x-3 पुस्तक के बाहर 5/2। मैं यहाँ रख देता हूँ बाई के x माइनस के 6 18 इक्वल टू बाई का मान आया है x माइनस के 3 5/2 इंटू अपने पास पहले से कितना है 10 अपने पास, फिर यहाँ तक। अब देखिए तो काटना स्टार्ट कीजिए, जब आप इसको काटना चालू करोगे अब देखोगे 5 से क्या कट जाएगा, 2 से 11 9 बार कट जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कीजिए तो 10x के 60 का इधर कीजिए तो 9x माइनस के, ठीक है। क्या है, तो किसी को परेशानी है तो बता दो अभी, क्योंकि वो आपका आंसर आने वाला है। ये 10x है, x इधर आएगा तो कितना बचेगा, केवल 27 है, 60 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा, कितना बच जाएगा घटाने पर, किस बचेगा, 3 किलोमीटर पर आवर। क्या आगे सर इसकी, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको मैं समझा पाया, यस तो जब आया ना प्रॉब्लम यहाँ तक तो बताइए। आप ये कर लिया, आप तो लेट ही हैं। क्या नोट, देखिए दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की डायरेक्शन की बात कर रहा है, की बात कर रहा है। की स्पीड 60 है तो स्पीड, पहले मन में विचार आया कि सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। ये रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड, व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, ट्रेन में, वो भी कौन सी वाली में, तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है,
तो टू ट्रेन आर गोइंग ऑन पैरेलल ट्रैक द सेम at the speed of 060 kilometer per hour and kilometer hour respectively. The fast train passes a person starting in the slow train is at the length of the इसकी जब ज़्यादा अच्छा होना चाहिए फाइंड लेंथ ऑफ द सबसे पहले सवाल आपके पकड़ में आना चाहिए लैंग्वेज। मैंने देखा है बहुत बार कि बच्चे सवाल पढ़ते हैं करना चालू कर देते हैं। नहीं नहीं, पहले उसको समझ लो थोड़ा सा, देख लो कि क्या की डिमांड है। डिमांड क्या है आपके बात इसमें अनुभव हो रही है। दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनों की लेंथ एक ही ट्रेन की दी है और आपने तो ये सीखा है कि ट्रेन की लेंथ आपस में जुड़ जाती है और डिस्टेंस बन जाती है। क्या आपको इसमें कुछ फील हो रहा है? ट्रेन किसको पार करने की बात कर रही है? ट्रेन को नहीं, व्यक्ति को तो पार करने की बात कर रही है, व्यक्ति को। तो व्यक्ति को पार करने की बात कर रही है तो फिर यहां पर व्यक्ति एक पॉइंट के रूप में होगा। उस ट्रेन की लेंथ मीनिंगलेस हो जाएगी। अगर दी होती तो भी नहीं लेते, नहीं दिए तो नहीं लेना है। तो ट्रेन को पार करेगी, दूसरी ट्रेन को पार करने की बात नहीं की गई है, उसमें बैठे हुए व्यक्ति को पार करने की बात की गई है। तो उस ट्रेन की लेंथ से कोई लेना देना नहीं है जिसमें व्यक्ति बैठा हुआ है। तो केवल व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति तो क्या के रूप में होगा? पॉइंट के रूप में। आई बात समझ में? तो सर कैसे जा रही है? सेम डायरेक्शन में। तो इनकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी रिलेटिव? 60 माइनस 40 बचेगी 20 किलोमीटर पर आवर। क्या गुणा कर देंगे इसमें? 5/, तो कोई दिक्कत तो कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए। ट्रेन की लेंथ बताना है, एक्स मान लीजिए। या ट्रेन की लेंथ को आप लिख लो, लिख लें ऑफ द ट्रेन एक्स। उसी ट्रेन को पार कर रही है, उसके मतलब नहीं कि व्यक्ति को पार करना है। और कितने समय में पार कर जाती है? आगे क्या कट गया? 20 पंजे। आंसर बोली कितनी आ गई आपकी? टाइम में माना है मीटर में तो सर कितना हो गया? आपका प्रश्न है कि आपने ट्रेन की लंबाई को क्या माना है? मैंने एक्स माना है, लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द ट्रेन। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाता है। ध्यान से सवाल नहीं सुन, ध्यान कहीं हो। चलो आगे देखिए। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? कर पाओगे? सरल है, जल्दी बनाओ, करना। ट्रेन की स्पीड क्या लेके चलोगे? एक्स मीटर पर सेकंड और लेंथ ऑफ ट्रेन आई एक्स मीटर लंबी ट्रेन सर किसको पार कर रही है? सबसे पहले अपने आप को पार कर रही है, प्लस 100 मीटर लंबे पहले अपने आप को पार करती है 20 सेकंड। फिर यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जो 100 मीटर लंबा है।
तो पार करती है, तो आप यहाँ से एक्स और वाई के मान निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो निकाल, क्या करें, एक्स का मान रखें, वाई का मान रखें, जो आप चाहो वो कर सकते होगी। आपसे क्या पूछा गया है, लेंथ पूछ गई है, तो आप लेंथ निकाल, एक्स का मान रख लीजिए, कितना आएगा, तब तो बाई बटे तरफ बाई प्लस, तो क्या कट गया, ये होगा 3 बराबर 2 बाई प्लस, बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 3, बाई बराबर, सही इसको गुणा हुआ है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गुणा हुआ, क्या गुणा गुणा होगा ना, इधर तो दूसरा होगा, और कितना आ जाएगा, क्या आ गई, ये हुआ। अब लोगों का ये आंसर आया होगा सबका। आगे देखिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक 200 मीटर की रेलगाड़ी जाती है, दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, डाटा ही नहीं है आंसर, डाटा अपर्याप्त है, याद नहीं, ट्रेन के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, या तो टाइपिंग करने में, वो तो मिल गया है, हो सकता है कुछ सवाल हो टाइपिंग वाइपिंग में पूरा नहीं आया हो, पर मैं बोलता हूँ, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे गिनता, कितने खंबे गिनता है। आपने कभी ट्रेन में बैठ के गए हो, जैसे कभी कभार मन होता है अलग गिनते हैं कितने पोल हैं, बैठिए, कब बैठोगे, तो भारत की शान है ट्रेन, गर्व करते हैं भारतीय रेल, आपकी अपनी संस्थान। देखिए इधर, अपने ऐसे कितने खंबे गिने हुए हैं, तक 21, एक खंबे के बीच में कितने का गैप है, क्या आप मुझे 21 खंभों के बीच में कितने गैप हुए, 20 गैप हुए, कितने गैप हुए, देखो 1 2 3 4 5 खंभों में कितने गैप दिख रहे हैं आपको, इसमें कितने गैप होंगे, कितने होंगे, 20 गैप आपने टोटल काउंट किए। एक गैप का जो लेंथ है वो कितनी दी है, कितनी दी है, अगर एक का गैप 50 है, 20 का कितना होगा, 20 का कितना होगा, 1000 मीटर। तो आपने 1000 मीटर की दूरी तय कर ली कितने समय में, 1 मिनट में, स्पीड हो गई ट्रेन की, क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लिया, 1 मिनट, मामला कायम है, इसको पहले काम बदलेंगे सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन आंसर क्या में दिया है, किलोमीटर प्रति ना कर दिए, कैसे, भाई करिए गुण, जो तो जीरो कट गया, एकम या 18, से काट दीजिए, 5 एकम 5, अंदुनी 10,
या किलोमीटर पर, क्या समझा पाया मैं आपको भाई साहब? कोई समस्या? चलें आगे चलें। यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में से क्या में जाते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, हम उसके लिए अपने पास कंसेप्ट 5/8। अगर आप चेंज नहीं करोगे और आपको क्या करना है, प्रति घंटा में बदलना है, तो फिर आपको नीचे 60 का करना पड़ेगा, ऊपर 11 करना पड़ेगा, ऐसा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हो जाएगा, उन्हीं को रुकेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि ऊपर 1000 मीटर दिया है, ये 1 मिनट दिया है, तो फिर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो मिनट को चेंज करोगे घंटे में, कितने से भाग करोगे, किलोग्राम में चेंज करोगे, किलोमीटर में तब भी चेंज करोगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 करके पूरा चेंज करोगे, फिर 1000 से भाग दोगे, 60 ऊपर जाएगा तो 60 कर सकते हो। लेकिन चेंज इसलिए किया क्योंकि आपको याद है, क्या याद है, इस 2 यूनिट आपको बुनियाद करवाई है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यह रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्रम से अनुपात क्या होगा? बच्चा क्वेश्चन है, एकदम नर्सरी लेवल से नीचे है। ला दो धुआं, थोड़ा जल्दी। तो अपना अपना मैच करो, कर लिया हुआ तो आ गया। चलो बताता हूं मैं। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। तो रेलगाड़ी ट्रेन जो लेंथ है वो क्या मानी है अपन ने, एक्स में। तो वेग को पार करता है, मतलब जो स्पीड होगी कितनी होगी, x/5 इंटू। आप लोग इस बात से संतुष्ट हैं? स्पीड बराबर x/5 इंटू 60 कैसे आया? ट्रेन अपने आप को पार करेगी, समय 5 मिनट ले रही है, तो ये सेकंड में मामला चेंज कर लिया क्योंकि अपन ने एक्स मीटर बना हुआ है। ओके, अब आगे देखिए। यही रेलगाड़ी, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। ये व्यक्ति की स्पीड होगी, ध्यान। अब यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। अब रेलगाड़ी पार कर रही है कितने में, 48 सेकंड में। तो उसकी ट्रेन की लंबाई कितनी मानी थी अपन ने, एक्स। अब अपन निकालते हैं स्पीड की, ट्रेन की स्पीड निकालते हैं, ट्रेन की स्पीड ऑफ द ट्रेन। निकाल रहे हैं, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, पार करने में कितना समय लेती है, तो पार कर रही है, कम को पार कर रही है। भाई के रूप में होता है। ये स्पीड व्यक्ति की है, ये स्पीड ट्रेन की है, इन दोनों के बीच में रेशियो पूछा, निकाल लीजिए। तो किसमें पूछा गया है, व्यक्ति और रेलगाड़ी। तो व्यक्ति स्पीड की मेन की रेशियो, स्पीड की ट्रेन की बराबर x/5 इंटू 60 रेशियो x/48।
एक्स से एक्स, ठीक है, 12 से काट लीजिए, 12 चौक 12 पंजे, क्या होगा 4 अनुपात 4 अनुपात समझ आया, सरल, इन लोगों का सही था, गुड, लग रहा है सीख रहे हो आप, ऐसे धुआं मत आते चलो, मतलब पेपर देते समय यह फील होना चाहिए पेपर को, मैं किसके सामने आ गया हूं, मैं कंप्यूटर पर जब आप पेपर हल करें, बस एक एक लाइन में निपटते जाए, हाल ही हाल 67 मैथ खत्म हो रहा है, और बिल्कुल क्रांति लिख के लाना पेपर में, 100 आउट ऑफ आते हैं, और आप में से लेके आते हैं, हर साल परंपरा कोई ना कोई करता है इसकी। अब देखिए 42, 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा, बड़ा बच्चा क्वेश्चन है, सिग्नल पोस्ट को पार करेगी मतलब अपने आप को पार करेगी, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 60, समय सेकंड में निकालना है, और ट्रेन की लेंथ मीटर में दिए तो उसको चेंज करेंगे मीटर प्रति, तो चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, दूरी कितनी है 7.5 तो पार करना है, नल कहता है तो जोड़ो या जोड़ो कम नहीं है, कितना समय लेगी, ठीक, तो आप जोड़ो और फुल, अब भी करना पड़ेगा क्या, 30 सेकंड आ गया, ये सभी ने काट देते, ई बराबर 8 से कम है क्या, 12 कम 5 आती है, एक रेलगाड़ी ए एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को, एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में, स्थिर है तो वो प्लेटफॉर्म का काम करेगी, सुरंग का काम करेगी, तो उसमें ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि उसकी स्पीड नहीं दी सर क्या करे, तो मतलब ही नहीं है, स्थिर स्थिर है तो स्पीड का कोई रोल नहीं है वहां पर, तो 50 सेकंड में तथा की गति से एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी, सरल है, क्या कर पाओगे, होगे, हाँ बनाओ, कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चलो देखो, सबसे पहले ये फिर गाड़ी है कि वो 50 सेकंड में उसी एक खंबे को सेकंड में पार कर जाती, एक की लंबाई तो 40 मीटर,
ट्रेन की लंबाई भी, ट्रेन भी 50 सेकंड में पार जाती है। फिर है ना, हाँ उसका कोई स्पीड का रोल नहीं है। फिर इस स्पीड से एक खंबे को, एक देखो कितने में, सेकंड में जाती है, सेकंड में पार करती है, क्या निकल आएगी उसकी स्पीड? बराबर। फिर कौन सी गाड़ी है? ये एक स्थिर गाड़ी है। स्थिर गाड़ी बी को 50 सेकंड में पार कर जाती है और एक ही आपको लेंथ दी है, ये स्थिर है, एक ही लेंथ दी है, तो ये बी के बारे में अपन कर रहे हैं। बी की स्पीड तो बी है, कितनी है, कितने समय में पार करती है? सर ए की लंबाई 240 सेकंड में, बटे 20, इसकी स्पीड 10 के सापेक्ष में, की लंबाई प्लस उसकी बी है, की लंबाई 200, बस वाला मान उठा के कहाँ रख दीजिए। आपको ये वाला समझ में नहीं आया तो चाल बराबर क्या होता है बेटा, बटे में क्या होता है, ट्रेन को जो जो मिलता है वो सब होता है, तो होता है दूरी, सॉरी क्या होता है, ट्रेन को जो मिलेगा वो सब दूरी। तो ट्रेन को एक तो खुद को पार करना है, स्थिर ट्रेन को पार करना है, तो स्थिर के बारे में क्या दिया है 200, तो गतिमान उसको बी मान लिया, बी ट्रेन तो उसकी लेंथ बी मान, क्या मान ली, 240 प्लस बी हो गई। पार करने में कितना समय लेती, हाँ एक ट्रेन लेती है दूसरी ट्रेन को पार करने, टिकट आ गई। फिर वही ट्रेन एक खंबे को पार कर जाती है, कौन सी, जो गतिमान नहीं है, तो गतिमान कौन सी नहीं है, चल रही है, बटे ये को इसलिए जोड़ा क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रही है, वो तो गतिमान रखी है कहीं, ये यहाँ खड़ी हुई है और पोल यहाँ है, तो उसने पार कर दिया धड़ 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 धड़, तो बचा, इसको पार करेगी, तो इसको तो वो छोड़े आई ना, तो समझ में पढ़ो। ये कितना आया, फिर कितनी आई, बी बटे 20, बराबर आएगा 240 10 बटे तो जीरो कर, अभी दूनी 40, 500 10 आया तो कितना बचेगा, और एकदम तो क्या ये ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 100, या फिर स्क्वायर लीजिए, फोर, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की
में किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 रेलगाड़ी की है, आप बता पाओगे? अब तो आप बता, ये समय नहीं खराब करते, करोगे? करो करो जल्दी, जाओ। तो आप लोगों ने कर लिया होगा ऐसे ही, मुझे पर बोर्ड पे क्या होगा सभी ने। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ गाड़ी की दिशा में, देखो रेलगाड़ी की क्या लोगे यहाँ पर एक्स ऑफ ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर की स्पीड हो गई व्यक्ति की 5/8, ये हो गई रिलेटिव स्पीड व्यक्ति की और ट्रेन। 33 सेकंड में तो पार कर जाए, सेकंड टाइम हो गया, व्यक्ति को पार करेगी तो किसको पार करेगी? वो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी भाई? बोल दी है, लंबाई दी है, मीटर काट लीजिए, 3 एकम कट गया, कट गया 11, काट लीजिए हम। अब एक्स माइनस के 11 उधर भेज दी, तो एक्स बराबर तो 60/11 माइनस बराबर कितना? एलसीएम आ जाएगा 11, तो 60 प्लस जाएगा, तो 60 प्लस हो गया थी, 11 थी, कितना बचेगा? 7 है, क्या बचेगा? 5 बार चला जाएगा ना, ये इधर आ रहा है क्या? देख 8/, अरे 11 से काटो, 11 से 33, कितना बचा? 63, 5 बार कटेगा, कितना बचा? 8 का आंसर आया है। बड़ी खुशी की, अब देखिए एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। ये पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बनाओ, सरल ही है। 160 मीटर तो अपने से विपरीत हमें चल रही 270 मीटर लंबी 0.8 सेकंड पार कर, तो एक की भी नहीं दे दिया क्या? पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स मान लीजिए 5/18 इक्वल टू लंबाई दोनों ट्रेनों की कौन
10.8 को जोड़ लीजिए, तो 7 8 5 ऊपर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई में 10 भी ऊपर चला जाएगा, क्या बट तो 8 इंटू 8 पीट लीजिए, काट पीट हो गया। आप जल्दी काटना, कौन जल्दी काटता है। ये इधर आ गया आप लोगों का आंसर आया है, 90 आ गया। चलो मैं चलिए काटिए, काटने की परंपरा को चालू किया जाए एकदम धड़ल्ले से। आपने कैसे काटा है, 5 से, 5 एकम 5, 5 नम 40, 90, फिर काटिए, 9 से काटा है, काट देता हूँ, एकम 9 मधुनी, कैसे काटा है, आप कहोगे जैसे काटूंगा मैं आज, काटा है फिर एकम 6, 6 दूनी 12, 6 5 से काटा है, आपने कहा वैसे काट, 60 माइनस के एक्स आया, 5 इंटू 5 15 10 150, तो स्पीड वैसे भी कभी माइनस में, स्पीड वैसे भी कभी माइनस में नहीं होती है। एक्स बराबर तो माइनस के हो गया 90 किलोमीटर। अब आपका एक प्रश्न है, ध्यान मान के कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार कर जाती है। कि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी, आपका माइनस में। अब सुनिए, इसके बाद सवाल है, अगर इसके बाद के सवाल नहीं है तो ये मामला आपका फाउंडेशन कोर्स तक ये सवाल डाले हैं, में जो सवाल डाले गए हैं उनको कर किया गया है, सभी एग्जामों को टच करते हुए सवाल लिए गए हैं और ये बेसिक नॉलेज के तौर पर तैयार किया गया। इस कोर्स को आप कर लेते हो, फाउंडेशन कोर्स लेवल 1 इतने भी क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरी लिखित गारंटी है, मैं कह रहा हूँ आप 99% क्वेश्चन को हल करके आओगे। ओके, अब मेरे द्वारा एक बैच और चलाया जाता है, उसका नाम है कोर्स लेवल 2, उसमें करीबन 300 क्वेश्चन है टॉपिक के। यहाँ हो सकता है कि क्वेश्चन का रिपीटेशन 2 से 3 बार हो चुका है, लेकिन वहाँ नियम यही है, एक क्वेश्चन केवल एक तरीके क्वेश्चन केवल उसमें 2 ही तरीके हैं, और उसमें चपरासी से लेकर हायर नेट स्लेट सब सवालों को कवर किया गया। वो लेवल 2 के नाम से चलाता हूँ मैं, एडमिशन लेवल 1 के बाद 2 में लिया जाएगा। ये आज कोर्स पूरा हो गया, इसका टॉपिक का पूरे सवाल हो चुके हैं, तो मतलब फिल्टर किए गए हैं। इसके लिए मैंने एक किताब भी निकाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। मेरे हाथ में आपको एक बुक दिखेगी, ये जो बुक आप देख पा रहे हैं ध्यान से देखिए, ये जो बुक है लक्ष्य, का नाम लक्ष्य इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको ये बुक पतली भी कमी है, ये बुक आपको आपकी तैयारी के समय पर आपकी बेहतरीन दोस्त के रूप में साबित होने वाली, ये वाली बुक बेहतरीन दोस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि कम समय में हर टाइप के क्वेश्चन, आपने देखा होगा 45 क्वेश्चन के अंतर्गत हर टाइप के क्वेश्चन को फिल्टर करके लाया गया है, हर टाइप के क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया गया है, डालने का बात की गई है। तो रिवीजन, क्विक रिवीजन या एग्जाम के टाइम पर एक तरह से अपन कहें कि कम समय में ज़्यादा मिल जाए, को ध्यान में रख के बनाई गई है। दूसरा, विद्यार्थी पहली बार तैयारी करने के दौर में आ रहे हैं तो मेरी सलाह यही है, सबसे पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ लिया जाए, को लगा लिया जाए। ये किताब मेरे द्वारा तो 6 महीने पूरी करा दी जाती है, लेकिन आप लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। इस किताब में सारे वही टॉपिक हैं, ध्यान देना, जो टॉपिक आपके लेवल 2 में, सब वही टॉपिक हैं जो लेवल 2 में। बस लेवल 2 में अंतर इतना है कि बस क्वेश्चनों को कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी में बांटा गया है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस साफ लिखा गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ट्यूशन कोर्स, ये बुक अभी कोचिंग पर ही उपलब्ध है, आप कोचिंग से आके ले सकते हो। की प्राइस मात्र 250 रुपये है। के साथ आपको एक फ्री बुक और मिलेगी, फॉर्मूला बुक के साथ आपको एक मेरी किताब और मिलेगी, इसका नाम फॉर्मूला बुक है, ये निःशुल्क है, करीबन 2030 की बच चुकी हैं और प्रोसेस चालू है। ये लगातार जब तक चलेगी तब तक फ्री बढ़ने वाली है, तो कभी भी कॉस्ट नहीं लिया। और जो विद्यार्थी मुझसे पढ़ता है वो जानता है कि फॉर्मूला बुक का कोई रोल नहीं है अर्थमेटिक के अंतर्गत, कि फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये तो उनके लिए है जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को देता ही नहीं, केवल उनके लिए हैं जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ी मेरी हेल्प हो फॉर्मूला बेसिस, तो उसके लिए तैयार। क्योंकि आपने खुद देख लिया अब यहाँ तक आते जाते कि कहीं कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया, इस टॉपिक में फिर भी अपन ने फॉर्मूले का यूज किया। कौन सा? चाल बराबर दूरी बटे समय। इस टॉपिक में फिर भी फॉर्मूले का यूज किया अपन, एक फॉर्मूले का यूज किया। लेकिन इससे पहले जो टॉपिक आप कर चुके हैं शायद आपने देखा नहीं होगा कि मैंने आपको फॉर्मूले को याद कराया, कहीं भी फॉर्मूले याद नहीं कराया, बेसिक फॉर्मूले से ही सारी चीज़ें बता देता था मैं आपको, कैसे पकड़नी है क्या करना है। और पूरा अर्थमेटिक तो आपका एक एक नियम पर बेस्ड है। अनुपात बनाना सिखा दिया, बाल निपट गए। और मेरा एक कोशिश रहेगा कि फाउंडेशन कोर्स लेवल 1 के कुछ टॉपिक में आपको दूंगा, 4-5 टॉपिक, इतना मतलब मुझसे बन सकेगा, इतना टाइम मिले रिकॉर्डिंग रहूँगा धीरे धीरे, और आगे भी ये प्रयास चलता रहेगा। और कोशिश रहेगी कि मैं फाउंडेशन कोर्स लेवल 1, अभी तो नहीं, जितना समय लगता है उतना, इस बुक को पूरा का पूरा यूट्यूब पर, समय कितना लगता है कुछ नहीं कर सकते, पर जितना टाइम लगता है उतनी रिकॉर्ड, लेकिन ये धीरे धीरे करके यूट्यूब पर क्योंकि हेल्प होगी और वो सीख। ओके, कल जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा धारा नाव, और धारा नाव में 99.9% बच्चों के है, लेकिन आपकी, ये मेरी लिखित गारंटी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये मेरी आपसे लिखित, आप विश्वास कीजिए। बात बहुत छोटा टॉपिक है, दिन में खत्म हो जाता है, और आप उसको अच्छे से करेंगे मेरी। ओके, परसों की छुट्टी रहे, क्लास नहीं लूँगा, कल बार को आना।